Ampere circuital law. B dot integration of B dot dl is equal to mu naught I. The statement is the line integral of magnetic field. This is a symbol of integration. The line integral of magnetic field through a closed surface is equal to mu naught times the current passing through the closed surface. Right. What is Ampere circuital law? अभी तक हमने बायट सेवर्ट लॉ पढ़ा. बायट सेवर्ट लॉ बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय एनी करंट एलिमेंट डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. इलेक्ट्रोस्टैट में आपने कूलम लॉ पढ़ा था. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर. तो कूलम लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला. सिमिलरली वैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड्स को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग बायट सेवर्ट लॉ. उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैट में स्टार्ट किया था गॉस लॉ, और गॉस लॉ का स्टेटमेंट था द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो दिस वाज अ वेरी कन्वीनियंट मेथड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये मेथड इजी था, लेंथी भी नहीं था. ये मेथड थोड़ा लेंथी था. इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कूलम लॉ से थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन गॉस लॉ से इजी था. सिमिलरली जैसे बायट सेवर्ट लॉ है, वैसे ही यहाँ पे कौन सा लॉ था, सिमिलर लॉ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड करने के लिए कूलम का लॉ था. वैसे ही फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए गॉस लॉ आया. तो सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे इजी और कन्वीनियंट मेथड जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए जो है एम्पियर सर्कुलर लॉ आया. इसकी तरह ही ई की जगह बी डी एस की जगह डी एल, जिसमें करंट पास कर रहा है लाइन इंटीग्रेशन. इसको मैं पढ़ूंगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ये क्लोज सरफेस का सिंबल है. बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट. किसी भी क्लोज सर्किट में जो करंट चलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की जनरेटेड बाय एनी कंडक्टर इन ए क्लोज सर्किट, वो किस पे ऊपर डिपेंड कर रही है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट. जितना करंट पास करेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. तो इसको प्रूव करना पड़ेगा. प्रूव करते हैं इसको. लेट अस स्टार्ट प्रूफ. तो ये गॉस लॉ की तरह ही एक लॉ है, इजी मेथड है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का. अभी आपने देखा पिछले आर्टिकल में स्टेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया. तो इस मेथड से करेंगे जब हम, दैट इज़ वेरी इजी एंड शॉर्टकट भी है. तो लेट अस स्टार्ट एम्पियर सर्कुलर लॉ प्रूफ. तो ध्यान से सुनना है. मान लेते हैं सपोज दैट दिस इज़ ए वायर, दिस इज ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट आई इसमें कंडक्टर में ए बी मान लेता हूँ. दिस इज कंडक्टर ए बी कैरिंग करंट आई इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अगर करंट अप चल रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल इस तरह, अंगूठा मेरा इसका करंट बताएगा और मेरी फिंगर का जो डायरेक्शन ऐसे ऐसे आ रहा है ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा. तो हमारे पास ये एक रिंग बन गया, इसके अराउंड इस तरह का एक रिंग बन गया. ये दिस इज ए रिंग लाइक. रिंग किसका है, ये कंडक्टर नहीं है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं. दिस इज ए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है. तो ये जो रिंग बना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, यहाँ पे लाइंस एंटर कर रही है, इसको मैं साउथ पोल बोल दूंगा. यहाँ से लाइन निकल रही है, इसको मैं नॉर्थ पोल बोल दूंगा. और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो किसी भी पॉइंट पे क्लोज लूप के मैं टेंजेंट ड्रॉ करके इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी दे सकता हूँ. तो सपोज दैट दिस इज पॉइंट ओ, this is point O and small r is the radius of this magnetic ring. ये जो रिंग बन गया बाहर इसका रेडियस है. सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट P. अब ये जो एलिमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये कोई कंडक्टर नहीं है ये वाला. अब इसका लेंथ, इसका एक तो मैग्नेटिक फील्ड का मुझे डायरेक्शन देखना है, तो इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा. तो ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन.
अब ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है इसका एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया मैंने, जिसकी लेंथ जो है dl है। इसका ये कोई अब कंडक्टर नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स जो है उसका एक एलिमेंट है, दैट इज़ नोन एज dl। इसको मैं नाम देता हूँ, dl एलिमेंट, dl एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट dl एलिमेंट। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और dl आपस में पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द dl एलिमेंट, dl एलिमेंट। अब मुझे प्रूव करना है, इसका स्टेटमेंट मेरे पास है, द स्टेटमेंट इज b डॉट dl इज इक्वल टू तो मुझे ये प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस पे हमने पहले भी कैलकुलेट किया है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं नेम, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r ड्यू टू स्ट्रेट वायर कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट वायर। ये यूज़ करूँगा मैं इसका। b डॉट डी एल को ओपन करेंगे तो आपको पता है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा b डी एल कॉस थीटा। b और डी एल आपस में पैरेलल है, थीटा इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो मेरे पास बनेगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b डी एल कोसाइन 0 डिग्री, सो इट इज़ इक्वल टू b कांस्टेंट एंड इट इज dl रह गया अंदर, cos 0 1 हो गया dl। अब ये छोटा सा एलिमेंट मैग्नेटिक रिंग का, ये रिंग का, इसको dl बोला। अब मैं सारे ले लूँ dl कट कर लूँ तो ये एक रिंग बन गया, जिसकी सरकमफ्रेंस, इस मैग्नेटिक रिंग का सरकमफ्रेंस, मैग्नेटिक रिंग जो है इसका सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, तो ऑल dl इज इक्वल टू 2πr, इट इज इक्वल टू b इंटू 2πr। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे इसका वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का मेरे पास है, तो मेरे पास क्या बन गया, b डॉट डी एल इज इक्वल टू b, ये b मेरे पास, b का वैल्यू है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr इंटू ये भी मेरे पास 2πr आया, यहाँ पे 2πr से 2πr कट गया, तो इट इज़ इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द क्लोज सरफेस। अब इसको क्लोज सरफेस क्यों बोला हुआ, इसको क्लोज सरफेस इसलिए बोला, ये वाला नहीं है क्लोज सरफेस, इस वायर को कहीं से करंट दिया होगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, राइट, तभी चला ऊपर को करंट, और ये इधर नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो ये वायर बनी, तो ये क्लोज सर्किट ने जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, तो उसका सारी का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का सम, ये स्ट्रेंथ का सम है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का सम, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट और आई, जितना इसमें करंट चल रहा है। म्यू नॉट मीडियम की प्रॉपर्टी को बता रहा है, जिस मीडियम में, इस वायर के अराउंड जो मीडियम है जिसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पास कर रही है, इसको परमेबिलिटी बोलते हैं। कितनी परमिशन मीडियम देता है लाइंस को अपने अराउंड पास करने की। सो लाइन इंटीग्रेशन, इन सारी मैग्नेटिक सेगमेंट का सम टोटल, वो किसके, उस टोटल स्ट्रेंथ जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, और इस वायर में जो करंट पास कर रहा है थ्रू ए क्लोज सरफेस। सो दिस इज द स्टेटमेंट। अब ये उसी तरह का स्टेटमेंट है जो इलेक्ट्रोस्टैट में था। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या था, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में जो है गॉस लॉ इजी मेथड था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का, गॉस लॉ से हमने जो है स्टेट चार्ज सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है।
प्लेन शीट का निकाला है। उसी तरह से ये एम्पीयर लॉ है, इससे इसकी एप्लीकेशन है, इससे हम जो है सोलेनॉइड और टोरॉइडल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखिए आपने इतना बड़ा आर्टिकल किया, मैग्नेटिक फील्ड निकाली स्टेट कंडक्टर की बाय यूजिंग बायट-सैवर्ट लॉ, कितना टाइम लगा उसके लिए। लेकिन इससे निकालें अगर, इससे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इससे कितना इजी है। ये देखिए, ये मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, राइट, इसमें करंट आई चल गया, तो और ये मैग्नेटिक रिंग बन गया इसके अराउंड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन आएगा, अभी आपको बताया, राइट, ये रेडियस आर। तो एम्पीयर लॉ से ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बी ये सेगमेंट डी एल। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड, इसके अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, राइट। तो बी डॉट डी एल, तो बी डॉट डी एल को मैं ओपन करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, बी और डी एल के बीच में जो है ये पैरेलल है, इनके बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो कॉस 0 1 हो गया, बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ये सारे सेगमेंट का डी एल कट करके सरकमफ्रेंस बनेगा, और डी एल का सम जो है 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये देखो कितना इजी है, 4 स्टेप्स में हमने इसका आंसर निकाल दिया। दिस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट ईजी मेथड है। तो एम्पीयर सर्कुलर लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए 2 एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। एप्लीकेशंस मीन्स यूज, एप्लीकेशंस ऑफ किसका, एम्पीयर सर्कुलर लॉ का। नंबर 1, यूज्ड टू कैलकुलेट magnetic field of solenoid. Number 2, used to calculate magnetic field of toroidal सोलेनॉइड। ये 2 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन हम सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जो है कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा एप्लीकेशन जो है हम टोरॉइडल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इस लॉ से। तो बहुत ही इजी है। तो आइए फर्स्ट जो है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। सोलेनॉइड क्या है भाई, एक वायर लिया और उसको जो है इस तरह का रिंग बना लिए, इसको जो है सोलेनॉइड बोलते हैं। एंकर रिंग, एंड हैं इसके 2 एंड, लेफ्ट एंड राइट एंड, दैट इज नोन एज सोलेनॉइड। ए वायर वाउंड, एक वायर को वाउंड किया गया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिकल रिंग, दैट इज नोन एज सोलेनॉइड। स्प्रिंग होता है, जैसे पेन के अंदर स्प्रिंग होता है, दैट इज अ सोलेनॉइड। तो इसको हम, और इसकी इट्स लेंथ इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस। सोलेनॉइड इज ए वायर वाउंड हैविंग लार्ज लेंथ एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस। वायर वाउंड क्या है सोलेनॉइड, वायर वाउंड such that its length is large
एज कंपेयर टू इट्स रेडियस, इसको भी सोलेनॉइड बोलते हैं। तो डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम इम्पोर्टेंट है। डायग्राम सो ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड बना लेते हैं। दिस इज सोलेनॉइड वायर वाउंड, ये सोलेनॉइड है बेटा। ये सोलेनॉइड, राइट। और ये क्लोज सर्किट कैसे बनेगा, करंट पास करेंगे हम, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, स्विच लगा देंगे और ये क्लोज सर्किट बन गया। और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, आई करंट आई, तो और ये करंट जो है डाउन। अब यहाँ पे एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक साइड से करंट डाउन आएगा और एक साइड से करंट अपर आएगा। या फिर मैं मान लूँ कि पूरा ही ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है आई और ये आई। क्लॉकवाइज अगर एंटर कर रहा है तो दो पोल जनरेट होंगे, एक एंड पे साउथ पोल आएगा और एक एंड पे नॉर्थ पोल आएगा। तो अगर मैं ये मान लूँ कि ये सारा सर्किट एक क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका जो है इसके लिए रूल भी यूज़ करते हैं हम, जो है एम्पियर्स राइट हैंड रूल, एम्पियर्स राइट हैंड रूल। वो रूल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालना है। ये मेरे पास ये एक, इसमें करंट ये डाउन, ये वाउंड वायर्स, ये जो है डायरेक्शन है। तो ये तो करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मानूंगा अगर क्लोज सर्किट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें तो जो मेरे पास करंट जो मुझे दिख रहा है ये चल रहा है, रूल बता रहा हूँ मैं, एम्पियर्स लॉ। सो अपना हाथ इस पे रखेंगे ऐसे, अपना हाथ ऐसे, रूल। तो ये जो मेरी फिंगर का डायरेक्शन है, ये फिंगर का डायरेक्शन ये करंट बताएगा। और जिस साइड मेरा अंगूठा आएगा, ये थंब विल पॉइंट द नॉर्थ पोलैरिटी, जिस साइड मेरा अंगूठा आएगा वो नॉर्थ पोल होगा। और ये जो मैं उंगलियां रख दूँ इसके ऊपर, तो फिंगर्स रख दूँ, तो एक डायग्राम बना ही लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाथ का डायरेक्शन, राइट, ये मैंने हाथ का डायग्राम बनाया है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बना है। और ये थंब, राइट, थंब। तो ये जो अंगूठा है ये थंब, ये थंब इट विल पॉइंट नॉर्थ पोलैरिटी, नॉर्थ पोलैरिटी कहने का मतलब जिस साइड भी थंब आएगा उस साइड जो है नॉर्थ पोल, इस इधर नॉर्थ पोल आएगा और इधर साउथ पोल। अगर सपोज करो और हमने रखी है उंगलियां, उंगलियों की डायरेक्शन की तरफ क्या आ रहा है, करंट, करंट जिस साइड उंगलियों की डायरेक्शन। अगर सपोज करो पीछे वाली साइड से करंट आ रहा है, पीछे वाली साइड से, तो मैं ऐसे पकड़ता इसको, राइट। तो थंब मेरा इधर आ जाता राइट साइड में, राइट साइड में अगर थंब आ जाता तो इधर बनता राइट, इधर नॉर्थ पोल बनता और इधर साउथ पोल बनता, ठीक है। और दूसरा सिंपल तरीका, सिंपल जो तरीका ये है, सिंपली जैसे ये सर्किट है मेरे पास, इसमें जो है करंट क्लॉकवाइज चल रहा है। करंट अगर क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, तो आपने सीधा ही मान लेना है कि इस, आपको पता है जब भी क्लोज सर्किट, ये कोई क्लोज सर्किट होता है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, जब साउथ पोल जनरेट होता है तो इसमें ये करंट आई क्लॉकवाइज होता है, जब नॉर्थ पोल जनरेट होता है तो करंट
एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसमें क्लॉकवाइज है तो मैं मानूंगा कि इसके दो एंड हैं, अपर वाला एंड मैं इधर ही मानूंगा सारे डायग्राम्स में और इधर लोअर वाला एंड मानूंगा। तो अपर वाले एंड पे जो है अगर ये साउथ है, करंट चल रहा है क्लॉकवाइज, तो साउथ पोल जनरेट अपर वाला मैं साउथ मान लेता हूँ, ये वाली साइड में साउथ मान लेता हूँ और ये साइड में नॉर्थ मान लेता हूँ। अगर आप करंट का डायरेक्शन जो है चेंज कर देंगे तो ये वाला साइड जो है नॉर्थ आ जाएगा और ये वाला साउथ। सिंपल तरीका ये भी है, टेक्निकल तरीका वही है, एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल। ऐसे रखें, ऐसे होल्ड करें, जिस साइड करंट जाएगा थंब ऑलवेज पॉइंट्स द नॉर्थ पोलैरिटी और माई कर्ल्ड फिंगर्स पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसमें अगर ये साउथ अपर वाला पार्ट साउथ पोल है तो इसको मैं क्रॉस लिख देता हूँ, क्रॉस अपर, क्योंकि अपर वाला एंड में 2 डायमेंशन पे पेज पे ऐसे ही लिखूँगा। इसको मैंने लिख दिया क्रॉस और इसको लिख दिया मैंने डॉट डॉट, मतलब ऊपर पे लाइन एंटर कर रही होंगी इसकी और यहाँ से जो है इसकी लाइंस जो है निकल रही होंगी। इस तरह जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर जो बनेगा, राइट। ये इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। अब जो मैग्नेटिक फील्ड का रिंग्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, रिंग्स, थोड़ा सा एक अच्छी सी डायग्राम बनाते हैं। ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के रिंग बनेंगे। ये डाउन वाली साइड भी, ये रिंग, ये लूप्स नॉर्थ पोल से लाइंस एग्जिट करेंगी और साउथ पोल में लाइंस, ये नॉर्थ, तो ये इस तरह से लाइंस, ये हमारा साउथ पोल, इधर लाइंस एंटर कर रही हैं और ये हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ से लाइंस निकल रही हैं, राइट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया इसका। अब ये बना साउथ पोल, इससे लाइन एंटर कर रही है और ये बना नॉर्थ पोल। अब क्या करते हैं, मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसने जितना भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है तो मुझे उस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को बाउंड करना है। अब मैं सारा रिंग अगर बाउंड कर दूं, ये इसको बंद कर दूं, तो एक साइड से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर कर रही है, एक साइड से निकल रही है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो आएगा। लेकिन इसके लिए मैंने क्या किया, ये वाला पोर्शन मैंने, इसमें जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं इनको मैंने ये इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ये जो मैंने बॉक्स बनाया इसके अंदर मैंने इसको बंद कर दिया, इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर। और बेटा इस बॉक्स को जो नाम दिया गया उसको देता हूँ मैं बॉक्स को ABCD। अब इसका नाम है, जैसे गॉस लॉ में सारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्लोज कर लेते थे तो उसको क्या बोलते थे, गॉसियन सरफेस। तो इसमें सारी मैग्नेटिक फील्ड को आपने हाफ मैग्नेटिक को इसको जो है आपने क्लोज कर लिया, इसको बोलते हैं एम्पीरियन सरफेस, एम्पीरियन सरफेस, राइट, एम्पीरियन सरफेस। अब हम इस चलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ये जो लाइंस जो एंटर कर रही हैं उन सब का सम क्या आता है, तो हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर लॉ का स्टेटमेंट है द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। बी डॉट डी एल जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड इसने कवर की है, सेगमेंट डी सी, डी सेगमेंट डी सी के बाद बी,
के बाद ए एस इसका, इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है उनकी स्ट्रेंथ का सम बी डॉट डी एल, और डी एल इसमें करंट एलिमेंट नहीं है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ है। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। एक और चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, इस सोलेनॉइड का लेंथ एल, ओके एल, और स्मॉल एन इसमें नंबर ऑफ टर्न, स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये तो मेरे पास स्टेटमेंट है, ये बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट, म्यू नॉट टाइम्स करंट, और करंट किस में भी, इन एन टर्न्स, जितने भी ये टर्न। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, और ऑल्सो हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल थ्रू डी सी बी ए एस इज इक्वल टू, इसको ओपन कर देंगे, बी डॉट डी एल पहले ये वाले सेगमेंट में लिखेंगे डी सी प्लस डी सी वाला, उसके बाद सी बी सेगमेंट बी डॉट डी एल प्लस, उसके बाद बी ए और यहाँ पे बी डॉट डी एल, और उसके बाद सेगमेंट ए और ये वाला